गुड आफ्टरनून बच्चों। स्वागत है आप लोगों का ओनली स्टडी मटेरियल पर जो है कि और आज हम बात करेंगे क्लास 10th के प्रकाश के बारे में, जो चैप्टर का नाम है लाइट। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो है कि प्रकाश के बारे में। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जो हमारे हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है अर्थात यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। यानी कहने का आशय यह है कि यह वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है सहायता प्रदान करता है। ठीक, आइए इसके बाद हम बात करते हैं इसके बाद हम बात करेंगे जो है कि प्रकाश के गुण के बारे में। ठीक है, तो प्रकाश में निम्न गुण होते हैं। ठीक है, पहला प्रकाश वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। ठीक है, यानी प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। दूसरा जो प्रॉपर्टीज है, प्रकाश सदैव सरल रेखा में चलता है। तीसरा जो कि गुण है, प्रकाश का निर्वात में चार 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। चौथा जो गुण है उसकी बात करते हैं, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। और यह कहीं आपको यह जो है कि 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम ऐसे लिखा हुआ भी मिल जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रॉपर्टीज है, पांचवा जो गुण है उसकी बात करते हैं, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण रखता है। ठीक है, आइए हम इसको समझ लेते हैं। यानी कहने का मतलब कि जो प्रकाश में गुण है, पहला है प्रकाश वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। यानी कहने का मतलब यानी प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। और प्रकाश सदैव सरल रेखा में चलता है, दूसरा जो प्रॉपर्टीज है। तीसरा जो गुण है, प्रकाश का निर्वात में चार्ज 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। और कहीं कहीं आपको ये 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम देखने को मिल जाएगा।
और लास्ट जो गुण है पांचवा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण रखता है, यानी प्रकाश में विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण होता है, ठीक है। और इस वजह से जो प्रकाश होता है निर्वात में बहुत आसानी से जो है कि चलता है। और इसमें एक और चीज़ हम समझ लेते हैं, इसको हम छठा पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं कि प्रकाश को चलने के लिए चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता आवश्यकता नहीं नहीं होती है, ठीक है। आइए कुछ इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। क्योंकि सबको पता है कि जो प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। और इसकी जो खोज रोमर ने की थी, किसने की थी? रोमर ने की थी, ठीक है। इसके बाद एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो बातें थोड़ा सा मतलब कि ध्यान में रखिएगा आप लोग जो है कि एक बार और हम रिवीजन कर देते हैं जो है कि प्रकाश वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है, प्रकाश सदैव सरल रेखा में चलता है, प्रकाश की चाल जो निर्वात में जो है कि प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। और कहीं कहीं आपको ये 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम देखने को मिल जाएगा। और प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण रखता है। और छठवां जो है कि पॉइंट है, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी प्रकाश बिना माध्यम के जो है कि ट्रेवल करता है, ठीक है। आइए फिर हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में जो है कि इसके बाद बात करेंगे कि प्रकाश किरणों की पारस्परिक अनिर्भरता, यानी प्रकाश की जो किरणें होती हैं, यानी प्रकाश की किरण प्रकाश की किरणें एक दूसरे पर एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं, निर्भर नहीं करती हैं, नहीं करती हैं। अब इस तथ्य को समझने के लिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर दो प्रकाश स्रोत लेंगे, ठीक है। ये F1 है, यहाँ पर एक प्रकाश स्रोत है H2 है, ठीक है। और इनको हम किसी एक छिद्र से गुजारेंगे जो है कि सारी बातें समझ एक छिद्र से होकर के गुजारेंगे। और यहाँ पर एक अपारदर्शी जो है कि ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जब प्रकाश की किरणें जो है कि यहाँ से चल करके यहाँ से जो है कि चल करके और जब यहाँ पर आती हैं और यहाँ पर F1 है, तो यहाँ से प्रकाश की किरणें ऐसे चल करके और H2 पर आती हैं, तो यहाँ पर एक स्पॉट बनाती हैं, ठीक है, या प्रतिछाया बनाती हैं, जो कुछ भी है, ठीक है। तो जैसे ही हम F1 को क्लोज करते हैं, F1 को जैसे ही हम क्लोज करेंगे, ठीक है, तो सॉरी सॉरी बच्चों, थोड़ा सा इसको हम F1 ना कह करके हम यहाँ पर जो है कि बात करेंगे, ये L1 है, ठीक है। ये जो है कि ये ये L1 है और ये L2 है। तो जैसे ही ये F1 को हम क्लोज करते हैं तो हमें बिंब जो है कि जो छाया है L1 वह L2 पर मिलता है, ठीक है। और जैसे ही S2 को क्लोज करते हैं और F1 को चालू रखते हैं तो हमें पुनः जो है कि बिंब L1 व L2 पर छाया मिलता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकाश की किरणें एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, यानी एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं, ठीक है। सारी बातें समझ में। यानी प्रकाश की किरणों की पारस्परिक अनिर्भरता की बात करें तो प्रकाश की किरणें एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, ठीक है। तो इस फिगर के माध्यम से हम इस चीज को हमने देखा ही है कि आइए हम आगे बढ़ इसके बाद
बात करेंगे हम प्रकाश का परावर्तन, और चूंकि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूछा भी जाता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक फिगर बनाएंगे। यह एक अपारदर्शी सतह है। ठीक है, और ये आपका हो गया अभिलंब। ओ एन, यहाँ से प्रकाश की किरण जो है कि आ रही है, बिंदुओं पर पड़ करके, और ये प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है। ठीक है, ये आपतित किरण है। जो प्रकाश की किरण आ रही है इसको कहते हैं आपतित, आपतित किरण। और ये है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, और अभिलंब और आपतित किरण के मध्य जो कोण बनता है इसको हम आई से डिनोट कर रहे हैं, और ये आपतन कोण है। और अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य जो बन रहा है उसको हम आर से डिनोट करते हैं, और ये आपका परावर्तन कोण है। ठीक है, आइए परावर्तन के नियम में हम समझने का प्रयास करें। पहला जो नियम है, ठीक है, पहला नियम है आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही, एक ही तल में होते हैं। ठीक, दूसरा है आपतन कोण, आपतन कोण यानी कोणाई बराबर होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के, यानी परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, यानी कोण आई इक्वल टू कोण आर, कोण आई इक्वल टू कोण आर। यानी परावर्तन के नियम में बात करेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण आई इक्वल टू कोण आर। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हम जानेंगे कि परावर्तन से संबंधित कुछ उदाहरण जो है कि एक, यानी पहला इसमें है कि परावर्तन के कारण, परावर्तन के कारण हम वस्तुओं को, वस्तुओं को देख पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, दूसरा है परावर्तन के कारण न्यूज़पेपर, न्यूज़ पेपर को पढ़ने में सहायता मिलता है। पर यहाँ, पर यहाँ जो परावर्तन होता है यह अनियमित होता है, अनियमित होता है। ठीक है, सारी बात है फिर, चलिए एक बार हम इस चीज़ को रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। आइए थोड़ा सा रिवीजन कर लें प्रकाश के बारे में। आइए हम प्रकाश के बारे में एक बार और बात कर लेते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, यह वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, इसके बाद अगला है, इसके बाद प्रकाश के गुण की बात करेंगे तो प्रकाश में निम्न गुण होते हैं। पहला है प्रकाश वस्तु को दृश्यमान बनाता है, प्रकाश सदैव सरल रेखा में चलता है, प्रकाश निर्वात में चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है,
और अगला जो गुण है इसका, प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है 39 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम होता है। कहीं कहीं आपको ये 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम देखने को मिलता है। और प्रकाश, अगला जो प्रॉपर्टीज है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण रखता है और प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। फिर हम यहाँ पर बात किए थे कि प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है और इसकी खोज रोमन ने की थी। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, प्रकाश की किरणों की पारस्परिक अनिर्भरता, यानी प्रकाश की किरणें एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि F1 और F2 क्रमशः दो स्रोत हैं जिससे प्रकाश होकर के प्रकाश की किरणें आ रही हैं। जब हम इनको एक बिंदु से गुजार रहे हैं और L1 व L2 जो कि अपारदर्शी स्रोत पर पड़ रहे हैं, तो यहाँ पर एक छोटा सा इमेज बना रहे हैं। लेकिन जैसे हम F1 को क्लोज कर रहे हैं तो L1 व L2 हमें दीप्तिमान दिखाई पड़ रहा है। L1 L2 हमें दीप्तिमान दिखाई पड़ रहा है। ठीक है। इसी प्रकार दूसरी बार हम F1 को चालू रखते हैं और ये S2 को बंद रखते हैं, फिर भी हमें L1 या L2 क्या है, दोनों जो है कि दीप्तिमान यहाँ पर जो कि छोटे छोटे स्पॉट बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रकाश की किरणें एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं। ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और प्रकाश के परावर्तन की बात करेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन में होता क्या है, तो इसके दो नियम हैं। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है। और चूंकि कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर समझेंगे तो इसमें हमने बात किया अभी कि परावर्तन के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं और दूसरा परावर्तन के कारण न्यूज़पेपर को पढ़ने में सहायता मिलती है। पर यहाँ जो परावर्तन का रूप है, यहाँ पर अनियमित परावर्तन होता है। ठीक है। ठीक है। इस प्रकार इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर जो विसरित परावर्तन है, क्या है, विसरित विसरित परावर्तन। ठीक है। परावर्तन। ठीक है। और इसको और समझना है तो थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है। और इसका एक और एग्जाम्पल बनता है कि जो घरों में घरों में कांच की कांच की खिड़कियां होती हैं, कांच की जो खिड़कियां होती हैं उनकी सतह उनकी सतह खुरदरी खुरदरी बनाई जाती है ताकि प्रकाश की किरण जब इन खिड़कियों पर पड़े तो समान रूप से क्या हो सके, चारों ओर फैल सके। ठीक है। और चकाचौंध हमें महसूस ना हो सके। ठीक है। तो धन्यवाद जो है कि बच्चों जो कि सुनने के लिए। फिर हम नेक्स्ट अगले क्लास में मिलते हैं।